اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मोहताज ना करे, अपनी ज़ात का मोहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। काजी वज़ाइफ चैनल पे जो आज मैं लफ्ज़ बताऊँगा, जो आज अमल बताऊँगा, इस लफ्ज़ के बारे में यही कहा जाता है कि अगर इसे बताए गए तरीक़ा के मुताबिक पढ़ा जाए तो ये किसी इंसान को इस तरह डस लेता है जैसे कोई सांप किसी इंसान को डसता है, तो उसमें जहर फैल जाता है। लेकिन ये अमल दूसरे इंसान में मोहब्बत जो है वो फैलाता है, मोहब्बत पैदा करता है। दूसरा इंसान जो है वो किसी पल भी चैन नहीं पाता। जिस तरह किसी इंसान को कोई सांप डसता है तो उसको चैन नहीं आता, ये अमल बिल्कुल इसी तरह असर करता है। और इसका असर जैसे इंसान में जहर फैलता है, ये किसी इंसान में तड़प और मोहब्बत बढ़ाता जाता है। इस अमल को निहायत जब ज़रूरत हो उसी सूरत में किया जाता है। ज़्यादा अमल को करना बेहतर नहीं होता। जो लोग ज़्यादा करते हैं उन्हें फिर इस हद तक फ़ायदा नहीं मिल पाता। जो लोग चाह रहे होते हैं, इस अमल की ताकत ये है कि ये अपने अंदर ऐसी सलाहियतें रखता है, ऐसी ताकतें रखता है जो किसी इंसान के ऊपर जाके हमला आवर होती हैं और दूसरे इंसान को अपने कब्ज़े में कर लेती हैं। कोई इंसान जितना मर्ज़ी सख्त दिल हो, इसके असर से बच नहीं पाता, मगर नाजायज़ मकसद के लिए किसी को तंग करने के लिए इस्तेमाल करना, अमल करना इजाज़त नहीं है। काजी वज़ाइफ चैनल पर किसी को तंग करने के लिए अमलियात नहीं दिए जाते। अगर कोई इंसान अमल को इस तरह करे कि गलत तरीके से करना शुरू कर दे, मिसाल के तौर पर इस लफ्ज़ को उल्टा पढ़ना शुरू कर दे, तो वह ख़ुद बेचैनी में तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। लफ्ज़ को उल्टा कभी ना पढ़ें, सीधा पढ़ें जैसे बताया जाए। इस तरह दूसरे इंसान में बेचैनी पैदा होती है और इस हद तक पढ़ें जितना इस वीडियो में तरीक़ाकार बताया जाए। ज़्यादा पढ़ना या ये साबित करना कि मैंने अमल शायद ज़्यादा किया है तो दूसरे इंसान पर असर ज़्यादा करेगा, ऐसे फ़ायदा नहीं देता। बल्कि उस इंसान के लिए ज़्यादा अमल करना चाहिए जिस पे असर ना हो रहा हो। एकदम से ज़्यादा अमल शुरू कर देना नुकसान देता है। अपने दाने हाथ की पांचों उंगलियां जो हैं वो अपने सामने रखी जाती हैं। हाथ को सीधा रखा जाता है कि हथेली का मुंह आपकी तरफ यानी ऊपर की तरफ हो। पांचों उंगलियों को देखते हुए आपने जो अमल बताऊं इसको पढ़ना है। पढ़ना क्या है, नोट फरमा लें। फ़ख ज़ेर फ़ला, फ़ख ज़ेर फ़ला। फ़ला की जगह उस इंसान का नाम लिया जाता है। पढ़ने का तरीक़ा भी नोट फरमा लें कि किस तरह पढ़ा जाएगा। सबसे पहले 3 दफ़ा ये अमल पढ़ा जाता है और सबसे छोटी उंगली बंद कर ली जाती है जैसे मुट्ठी बनाई जाती है। इस तरह हर 3 दफ़ा पढ़ने के बाद एक एक उंगली बंद करते जाना है और आखिर में 3 दफ़ा पढ़ने के बाद अंगूठा बंद किया जाएगा और मुट्ठी की शक्ल बना ली जाती है। और फिर एक दफ़ा अपना नाम लें और मुट्ठी खोल दें। इधर ये अमल मुकम्मल होगा, उधर इसका असर दूसरे इंसान की तरफ पहुंचना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल इसी तरह दूसरे इंसान में मुंतकिल होगा या दूसरे इंसान की तरफ जाएगा जैसे कोई सांप रेंगता हुआ किसी की तरफ जाता है और उसे डस लेता है। जैसे ये डसता है, दूसरा इंसान तड़पना शुरू हो जाता है और इसकी तड़प किसी आम इंसान के लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन हो जाता है। अमल दोनों इंसानों के नाम पलटा के किया जाए तो ये दोनों में बेचैनी पैदा कर देगा। मिसाल के तौर पे पहले आप अपना नाम लेके फ़ख ज़ेर अपना नाम ले लेते हैं, जहाँ हमें महबूब का नाम लेना है, बाद में उसका नाम लेते हैं जब मुट्ठी खोली जाती है और बाद में
الٹا کے عمل کر لیتے ہیں تو آپ دونوں میں تڑپ پیدا ہو جائے گی اور دونوں انسان محبت کی آگ میں جلنا شروع ہو جائیں گے، جو کہ مناسب نہیں ہے۔ آپ اپنا ہوش کھو سکتے ہیں، تو عمل نہایت مجبوری میں کیا جاتا ہے۔ جب ضرورت ہو تب کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اثر خود نظر آئے گا۔ فائدہ ہو تو سب سے پہلے رب کائنات کا ضرور شکر ادا کیا کریں، جو دلوں کو بدل دیتا ہے، دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے، دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ اس ذات کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے، انسان صرف بتا سکتا ہے۔ باقی اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہ کیا ہو ضرور کر دیں، اور آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے، گھنٹی کے نشان پر ضرور دبا دیا کریں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے، یا اللہ جو بھی اس چینل پر کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، کسی بھی پریشانی میں آیا، کسی بھی مصیبت میں آیا، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے۔ جو بچے بچیاں پریشان ہیں، رشتوں میں رکاوٹ ہے، بندش ہے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو ماں باپ پریشان ہیں، رشتے نہیں آتے، اللہ ان کے لیے مشکل آسان کرے، اللہ ان کے لیے رحمتیں نازل فرمائے۔ جو ازدواجی زندگی میں ناخوش ہیں، اللہ ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے۔ جو بے روزگار ہیں، رزق میں برکت نہیں، اللہ انہیں رزق میں برکت دے، اچھا روزگار دے۔ جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، انہیں اللہ بخش دے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ سب پہ رحم کرے، سب پہ فضل کرے، سب کی مصیبتیں دور کر دے۔ آمین یا رب العالمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔